अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत होगी। खुदा हमें और हमारे मुल्क पाकिस्तान को शर और शरंगेज़ों से बचा के रखे। एक ख़बर है जो मैंने काफ़ी दिन पहले 42 टीवी पे देखी थी और वो लड़की से वो बच्चा एक इंटरव्यू ले रहा था और काफ़ी उसकी जो कहानी है बड़ी ही दिलखराज कहना चाहिए या ये कहना चाहिए कि बहुत मतलब म्यार से गिरी हुई हरकत है कि हम भी सारे माँओं बहनों बेटियों वाले हैं और इस माशरे में मेरी सबसे इल्तमास है, तमाम लोगों से इल्तमास है कि प्लीज़ जिसकी जो पावर है वो अपनी पावर को यूज़ करके ऐसे मज़लूमों को इन दरिंदों से छुड़ाएं और उनका हक़ उनको दिलवाएं। लेकिन हक़ तो बच्ची को मेरा नहीं ख्याल कि उसको मिल सकेगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम उस बंदे को सज़ा ज़रूर मिले, क्योंकि उसने किसी और की बेटी का क्या ख्याल करना है जिसने अपनी बेटी का ख्याल नहीं किया। तो अभी मैं वो वीडियो डालती हूँ, आप ज़रा उस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ैनब खालिद परवेज़। ज़ैनब, सारी कहानी बताओ। ये कैंप जेल में ना मेरा हस्बैंड है पिछले 2 साल से। मैं यहाँ सेशन तारीखों पे आती थी। यहाँ पे मेरी साल बाद जाके 8-9 महीने बाद जाके अदनान असलम है जिससे मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे फ़ोन खुद किया। उसने बोला कि आपके शोहर ने नंबर दिया कि ये तारीख है, फ़लानी तारीख है, आप इस तारीख पे आ जाना है। मैंने बोला आपके शोहर ने उसको नंबर दिया था आपका? मैंने उससे बोला मैं ठीक, मैं आ जाऊँगी। इसने बोला कि आप मुझे अपनी कहानी बता सकती हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। उसने बोला कि आप बहुत प्यारी हैं, ये है, यानी कि इस तरह की बातें वो करता रहा। मैंने फिर उसको बताया अपनी कहानी का। उसने बोला कि आप मुझसे मिलने आना, मेरा पीर के दफ्तर में मेरा कज़न है, भाई है, मैं उससे आपकी हेल्प लेके आपके हस्बैंड को बाहर निकालूंगा। जब मैं जाती थी, जाहिर सी बात है गर्मी थी, जब मैं जाती थी मैं से पानी मांगती थी, ये पानी के अंदर कोई चीज़ डाल कर देता था। वो बेसमेंट में मुझे बुलाता था तो मुझे उसके पीने के बाद चक्कर वगैरह आते थे। ठीक है, ये ऐसे मेरे साथ इसी तरह मेरे साथ ये ज़्यादती करता रहा, मुझे धमकियाँ लगाता रहा कि तुम्हारे पीछे आने वाला कोई भी नहीं है, अगर तुम चाहती हो अपने शोहर को बाहर निकलवाना तो मैं उसे बाहर नहीं निकलवाऊंगा। ये ऐसे मुझे धमकी देता रहा है। ठीक है, मुझे मारने की भी धमकी देता रहा है। इसने मेरे सामने गन भी निकाल के रखी। गन भी निकाल के रखी? टेबल के ऊपर से ने गन भी निकाल के रखी मेरे सामने। इसके पास हर वक्त गन होती थी। ठीक है, तो ऐसे ही है, इसने मुझे झूठे जान से दीजिए मुझे। मैंने इसको बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पहले ये नहीं माना। जब इसको मैंने सबूत दिखाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसने बोला कि किसी को बात ना बताना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ठीक है, मैंने उससे बोला कि अगर फिर तुम मुझे अपना लो। ठीक है, ये झूठे जान से देता रहा, मैं अपना लूँगा। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, दर बदर मुझे ये रखता रहा है। ठीक है, कभी मुझे कैद करके रखा, कभी इसने मुझे भूखा रखा, पानी नहीं होता था, कभी आता था, कभी पूछता नहीं था बच्ची को दूध चाहिए, पैम्पर चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसने ऐसे मेरे साथ। ये बच्ची उसकी है? हाँ जी, ये अदनान असलम किया। निकाह नहीं किया? नहीं, निकाह नहीं किया? नहीं। तुमने उससे कहा भी नहीं निकाह? मैंने उसे बहुत कहा, ये मुझे झूठे जान से देता रहा, आज करूँगा, कल करूँगा, ये करूँगा, वो उसने नहीं किया। नाम क्या पूरा उसका? अदनान असलम। किस थाने में ड्यूटी है? वो वैसे तो मोगलपुरे का है, इस टाइम वो किला गुज्जर सिंह SP एंटी राइट वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। आपने FIR नहीं दी इसके खिलाफ? मैंने FIR दी थी। ठीक है, थाने में? मैंने भगवानपुरे। इसने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करता हूँ, मैं तुम्हें अपनाता हूँ, ये एप्लीकेशन मेरे साथ चल के वापस लो। मैं इसके साथ चल के मैंने वापस ली है। इसने फिर वही हरकतें करना शुरू कर दी, कभी मुझे वहाँ, कभी मुझे वहाँ, पूछते ही नहीं है। मेरे पास छत नहीं है, मैं कभी किसी के घर रह रही हूँ, कभी किसी के घर, तो मेरी बच्ची का नहीं पूछता। मैं कभी किसी से मांग कर पैसे पूरा करती हूँ अपनी बच्ची का, तो कभी किसी से मांग कर पूरा करती हूँ। मुझे इसके उस्मान ने मुझे धक्का दिया जब मैं इसके बाप से मिलवाने गई, तो मुझे जिसने धक्का दिया मैं ईंट के ऊपर गिरी, जिससे मेरी बच्ची का सर फट गया। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इसका सर भी जो है ना फटा हुआ है। और ये कितने टांके लगे? 2। ये 2 टांके भी इसके सर पे लगे हुए हैं। उसके भाई ने धक्का दिया था, उस्मान ने? जी, उस्मान गंदी नज़र रखता है, ब्लैकमेल करता है, गन निकाल के ले आता है, मुझे कहता है तुम्हारे अपने भाई से तुम्हारा नहीं होने दूंगा, 50,000 पकड़ो और जाओ, तुम ये हो तुम वो। मुझे गलत इल्ज़ाम लगाता है, मुझे गंदी गालियाँ निकालता है। आपने एप्लीकेशन कहाँ दी है? मैं सबसे पहले लिखवा के मैं CCP ऑफिस गई। CCPO ने कोई एक्शन नहीं लिया? उसके बाद उन्होंने बोला कि SP कैंट जा चुकी है। SP कैंट के उन्होंने बोला, मुझे फ़ोन आया
मेरे पास उनके पास रिकॉर्ड भी है मेरे पास उनका। उन्होंने बोला तुम्हारी भगवानपुरे चली गई। भगवानपुरे बेसमेंट में मुनसफ अली ऐसे ही बैठता है, उसका मुझे फ़ोन आया, उसके पास मैं मिलने गई, उसके पास मेरी दरख्वास्त थी। अदनान ने वहाँ से एप्लीकेशन वापस ली थी। क्या कहना चाहती हो, अब आखिरी क्या मुतालबा है तुम्हारा? मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को वो हक दे। मैं अपनी बच्ची के लिए लड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ दे, नहीं तो इसके ऊपर FIR कटवाई जाए दोनों भाइयों के ऊपर। अच्छा, आपने वीडियो देख ली है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा कीमती वक्त निकालते हो, आप लोग देखते हो। फिर जो जिसको आता है समझ में, वो ज़रूर कमेंट्स भी करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह ही मेरे शामिल हाल रहें, इसी तरह मुझे भी पता चलेगा कि क्या चीज़ मैं ठीक करती हूँ और क्या ठीक नहीं है। वो आपके कमेंट से ही पता चलता है। और आपसे एक इल्तमास है कि ये जो बच्ची की वीडियो चलाई है, आप प्लीज़ इसको देखें। और जो भी अगर कोई ऐसा पावरफुल इंसान है जो इस बंदे को पकड़ सकता है, क्योंकि नाम, उसकी तमाम जो क्या क्या वो काम करता है, कौन वो इंसान है, वो सब कुछ वो बच्ची बता रही है। तो काफ़ी दिन जब मैं देखती रही, मैंने बहुत ज़्यादा इसको फॉलो अप करने की कोशिश की कि मुझे पता चले कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जब तक के कोई ज़्यादा कोई सुपर पावर ना चाहे इस बंदे को सज़ा देनी, मेरा नहीं ख्याल तब तक हो सकती है। क्योंकि बच्ची के इंसाफ की तो मुझे हरगिज़ कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसकी एक अपनी भी उस लड़के की, जैसे कि आपने देखा है, छोटी बच्ची है और उसके भाई ने उसको उसमें धक्का दिया माँ को, तो बच्ची का बेचारी का सर भी फट गया। तो जब एक बाप की उसी को ही देख के दिल नहीं पसीजा, कुछ नहीं हुआ, तो एटलीस्ट लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए। सज़ा मिलेगी तो लोग किसी और के साथ ऐसी जो है ना गलत हरकत कभी नहीं करेंगे। एक बात को, गलत काम को करने से पहले बहुत दफ़ा सोचेंगे। क्योंकि देखिए, इतना जब जाहिर है कि जब मज़लूम जो बेचारे हैं धक्के खाते फिरते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, उन इतनी बेचारे वावेला करते हैं और उनका जब पूछने वाला कोई नहीं होता, तो ये लोग अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल समझने लग जाते हैं। तो इल्तमास है सारों से कि जो कोई ये वीडियो देखे तो प्लीज़ इस बच्ची की मदद करने की कोशिश करे, और आप लोगों को खुदा बड़ा अजर देगा इस चीज़ का। और सुनने के लिए फिर से एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।